वेलकम स्टूडेंट। आज हम आपके लिए फ्लेमिंगो 12th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर है जिसका नाम है लास्ट लेसन, उसकी दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। हम वीडियो में आपको हर एक वर्ड के साथ वर्ड टू वर्ड इंग्लिश सिखाएंगे और समझाएंगे किस तरीके से सेंटेंस का अनुवाद होता है और सेंटेंस समझा जाता है। चलिए देखते हैं। वाइल दौरान, आई वॉज वंडरिंग, मैं चौंक रहा था। जब मैं चौंक रहा था, अबाउट इट ऑल, इस सब से, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल बैठे हुए थे चट्टान की तरह अपनी कुर्सी पर। एंड इन द सेम ग्रेव, सेम ग्रेव उसी गंभीर, एंड जेंटल टोन, सज्जन आवाज में, गंभीर और सज्जन आवाज में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो वो मेरे लिए बोला करते थे, विच ही यूज्ड टू मी, जो वो मेरे लिए बोला करते थे। सैड, कहा, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये आखिरी पार्ट है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा, आई माने मैं, शैल गिव यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा या तुम्हें दूंगा, आखिरी पार्ट है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, द ऑर्डर, ऑर्डर माने आदेश, हैज कम, आया है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, टू टीच, पढ़ाई जाएगी, ओनली जर्मन, केवल जर्मन लैंग्वेज, इन द स्कूल ऑफ, स्कूल में अल्सेसे एंड लोरेन, अल्सेसे और लोरेन के स्कूल में केवल कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? जर्मन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया अध्यापक कल आएगा, नया अध्यापक कब आएगा? दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा फ्रांस भाषा का आखिरी लेसन है, पार्ट है। आई वांट, मैं चाहता हूं, यू टू बी वेरी अटेंटिव, आप बड़े ध्यान से समझे। आई वांट यू टू, मैं तुमसे चाहता हूं, आई माने मैं, वांट माने चाहता हूं, यू माने तुमसे, टू बी वेरी अटेंटिव, तुम बड़े ध्यान से सुनो इस चैप्टर को। व्हाट अ थंडर क्लैप, कितनी बिजली की गड़गड़ाहट जैसे, दीज वर्ड वर टू मी, मेरे लिए, ये जो वज्रपात करने वाले, थंडर क्लैप, वज्रपात करने वाले सब थे मेरे लिए। ओ द रिचेस, यही बुरी बात थी, दैट वाज, वही थी, दैट व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, जो टाउन हॉल पे चिपकी हुई थी, यानी कि ये वही खबर है जो टाउन हॉल पे चिपकी हुई थी, पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच भाषा का पार्ट। वाई, क्यों? आई हार्डली, मैं तो मुश्किल से नो जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। तो बच्चा कह रहा है फ्रेंच मैं तो बड़ी मुश्किल से जानता था। आई शुड नेवर लर्न, मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगा, एनी मोर, अब ज्यादा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहीं पर रुकना पड़ेगा, देन, तब। हाउ सॉरी, कितने दुख की बात है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैं अपना पार्ट नहीं पढ़ा। काहे के लिए? फॉर सीकिंग, तलाश में, बर्ड्स एग, चिड़ियों के अंडे, एंड गोइंग स्लाइडिंग, रपटने के लिए, जाने के लिए, यानी कि मैंने अंडे की तलाश में, अंडे ढूंढने की तलाश में और स्लाइड से रपटने के चक्कर में मैंने अपने पार्ट पर ध्यान नहीं दिया। ऑन द सार, माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ नॉनसेंस अ व्हाइल अगो, दैट हैड सीम्ड, ऐसा महसूस हुआ, सच अ नॉनसेंस, वास्तव में बेहुदी, अब वाइल अगो, कुछ दूर पहले, कुछ टाइम पहले, यानी कि जो मेरी किताबें कुछ देर पहले मुझे नॉनसेंस लगती थी। सो हैवी टू कैरी, सो माने बहुत, हैवी माने भारी, बहुत भारी, टू कैरी, ले जाने में, माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरे ऋषियों संतों का इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मेरी अच्छी दोस्त बन गई। दैट I could not give up, I could not give up, मैं उसे नहीं छोड़ना चाहता था। एम हेमल टू, एम हेमल को भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये ख्याल कि वो दूर चले जाएंगे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी, मुझे बनाया, मेड मी फॉरगेट, भुला दिया, ऑल अबाउट हिज रूलर, उसके डंडे के बारे में, उनके डंडे के बारे में, अध्यापक के डंडे के बारे में भुला दिया। एंड हाउ क्रेंकी ही वॉज, वो कितने झक्की किस्म के थे, क्रेंकी झक्की किस्म के थे वो भुला दिया। पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इट वाज, यह जो था, इन ऑनर, सम्मान में था, ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस आखिरी पार्ट के बारे में, दैट आई हैड पुट ऑन फाइन संडे क्लॉथ्स, जो उन्होंने रविवार वाले कपड़े पहने थे। बच्चों, यह संडे क्लॉथ्स का मतलब है, क्योंकि ये क्रिश्चियन कंट्री थी, संडे के दिन चर्च में जाते थे, तो चर्च में अच्छे कपड़े पहन कर जाते थे, तो इसलिए इसे संडे क्लॉथ्स कहा। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, व्हाई द ओल्ड मैन,
बूढ़ा आदमी ऑफ द विलेज, गांव का, वर सिटिंग देयर, वहां पर बैठा हुआ था, इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे में पीछे की तरफ। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए, दे वर सॉरी, वे माफी चाहते थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, वे स्कूल नहीं गए थे। जो पीछे बेंचों पे बैठे थे वो इस बात की माफी चाह रहे थे कि वो स्कूल नहीं गए, इसलिए क्या कर रहे थे, वो भी आए थे अटेंड करने। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, ये उनका तरीका था, देयर वे उनका रास्ता था, तरीका था, वे माने रास्ता, तरीका भी हो सकता है, थैंकिंग शुक्रिया अदा करने का, आवर मास्टर हमारे अध्यापक का, फॉर हिज 40 ईयर्स, फॉर हिज उनके 40 ईयर 40 सालों की फेथफुल सर्विस, वफादारी पूर्व सेवा के लिए, एंड ऑफ शोइंग दिखाने के लिए, देयर रेस्पेक्ट अपना सम्मान, फॉर द कंट्री देश के लिए, दैट वाज देयर्स नो मोर जो अब उनका नहीं रहा था, यानी उस देश के प्रति जो उनका नहीं रहा था उसके प्रति सम्मान दिखाने के लिए। व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस, व्हाइल इसी दौरान, आई वाज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस मैं जब इस सब के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माय नेम कॉल्ड, मैंने अपना नाम पुकारा जाता सुना कि मेरा नाम पुकारा है। इट वाज माय टर्न, मेरा नंबर था टू रिसाइट सुनाने का, व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से that dreadful rule for the participle all through। तो यह क्या, while I was thinking all of this, जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, I heard my name, मैंने अपना नाम सुना, called मैंने पुकारा गया था, यानी मेरा नाम पुकारा गया। It was my turn, मेरा नंबर था to recite, recite माना सुनाने का, what would I not have given to able, मैं इस योग्य नहीं था to say कहने के, that dreadful, यानी कि ये भयानक रूल, ड्रेडफुल रूल्स फॉर द पार्टिसिपल्स, यानी कृदंत, पार्टिसिपल्स वर्ब की फॉर्म के, ऑल्दो वेरी लाउड, बहुत जोर से, एंड क्लियर, साफ सुथरा, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बगैर किसी गलती के, बट आई गोट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, मैंने पहले ही वर्ड पर सब गोल मोल कर दिया, मिला दिया, एंड स्टूड देयर, वहां खड़ा हो गया, होल्डिंग माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़कर, माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी ऊपर देखने की। आई हियर्ड, मैंने सुना, एम हेमल से टू मी, एम हेमल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड, यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें काफी बुरा लगता होगा, सी देखो, हाउ इट इज, ये कैसे हो गया, एवरी डे, हर रोज, वी हैव सेड टू, हम कहते हैं, ourselves, अपने यहाँ से बाहर, I have plenty of time, हमारे पास तो बहुत समय है, I learned it tomorrow, मैं इसे कल पढ़ लूंगा, and now, और अब, you see, तुम देखो, where we have come out, हम कहां पर आ गए, that's the great trouble, कितनी दुख की बात है, with Alsace के लिए, she puts off learning till tomorrow, उन्हें पढ़ना, she put off, छोड़ देना पड़ेगा, learning माने सीखना, till tomorrow, कल तक, कल के बाद वो सीखना बंद कर देंगे फ्रांस भाषा। नाउ दोस फेलोज, वो व्यक्ति, आउट देयर विल हैव टू राइट, उन्हें क्या अधिकार होगा, से टू यू, खुद से कहने का, हाउ इज इट, ऐसा कैसे, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, कि आप एक फ्रेंच आदमी हो, यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट, ना तो तुम बोलोगे ना लिखोगे, योर ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा, बट यू आर नॉट वर्स्ट, तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे छोटे फ्रेंच, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, हम सब लोग इसमें इन्वॉल्व है, ये जो कहानी हुई है, हम अपनी भाषा सीख नहीं पाए, उसमें हम सब, योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, वर नॉट एनॉक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें पढ़ाने के लिए एनॉक्सियस मतलब उत्साहित नहीं थे, दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, दे प्रीफर, वो अहमियत देते थे, टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, फार्म में काम करना, खेतों पे काम करने में, और एट द मिल्स, फैक्ट्रियों में काम करने पर, सो एज टू हैव, जिससे उन्हें मिल जाए, अ लिटिल मोर मनी, उन्हें थोड़ा और पैसा, एंड आई, मैं भी खुद, अपने को कहते हैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं खुद पे भी दोष देता हूं, हैव क्या, आई नॉट ऑफन, मैंने अक्सर नहीं किया, सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हें, आई नॉट ऑफन सेंट यू, मैंने तुम्हें नहीं भेजा पानी देने के लिए, माई फ्लावर्स, अपने फूलों को, इंस्टीड ऑफ लर्निंग, पढ़ाने के बजाय, योर लेसन, तुम्हारा पाठ, एंड व्हेन आई वांटेड, जब मैं चाहता था, टू गो फिशिंग, मछली पकड़ने, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलिडे, क्या मैंने आपको छुट्टी नहीं दी, यानी कि मैं खुद भी इसमें दोषी हूं, जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाता था तो मैं छुट्टी दे दिया करता था, जब मैं अपने पौधों को पानी दिलवाना था तो
आपको भेज दिया करता। देन तब फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर, एक चीज के बाद दूसरी चीज पर एम हेमल वेंट टू टॉप ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल वेंट चले जाते हैं ऑन टू टॉक बात करने, कहां पर, ऑन फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा पे, सेइंग दैट, और कहते हैं इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये संसार की सबसे खूबसूरत भाषा है, द क्लियरेस्ट, सबसे साफ सुथरी है, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज्यादा तर्क सम्मत है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, और हमें इसे अपने बीच में इसकी सुरक्षा करनी है, गार्ड करना, प्रोटेक्ट करना है, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना, बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपल, जब एक आदमी आर इंस्लेव्ड, जब कोई आदमी गुलामी में होता है, एज लॉन्ग एज, और जितने लंबे समय तक रहता है, दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, और ये उस मतलब जो आदमी अपनी लैंग्वेज को जितने लंबे समय तक पकड़े रहेगा तो उसकी कैद खाने की चाबी बन जाएगी, प्रिजन की चाबी बन जाएगी। देन तब ही ओपन द ग्रामर, वो ग्रामर खोलते हैं, एंड रीड अस आवर लेसन, हमें अपना पाठ पढ़ाते हैं। आई वॉज अमेज्ड, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ टू सी, देखकर, हाउ वेल, कितने अच्छे से, आई अंडरस्टूड इट, मैं इसे समझ पा रहा था, ऑल ही सेड, जो भी वो कह रहे थे, सीम्ड सो इजी, बहुत आसान लग रहा था, सो इजी, बहुत आसान लग रहा था, आई थिंक, मैंने सोचा, दैट टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने इतने ध्यान से कभी इसे नहीं सुना था, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो, या उन्होंने इतने प्यार से इसे कभी नहीं समझाया था। स्टूडेंट, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और हम इंग्लिश की वीडियो लगातार आपके लिए बनाते रहेंगे। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए।